जो भी ड्राइवर अगर 10वीं पास नहीं है तो उसका जो ड्राइविंग है 112 के लिए वो रद्द कर दिया जाएगा। हम लोग जब पुरानी एबीपी कंपनी थी तो हम लोग उस टाइम हम लोगों को 8वीं वालों को भी लिया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में कितने लगभग ड्राइवर जो 112 चला रहे हैं वो होंगे और आप लोग का भी वेतन कितना मिलता है? अभी हम लोग को वेतन मिलता है 11,600 रुपया। फरवरी 11 की जब से ये कंपनी हैंड ओवर किया है जीवीके ने, तो हम लोग भी अपना डॉक्यूमेंट लेके इन्होंने हमको रखा और प्लस 4 महीने से हम लोग अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब हम लोग 3 महीना 4 महीना ड्यूटी करने के बाद फिर से आदेश निकाल रहे हैं कि जो 10वीं से कम है पढ़ा लिखा उसको 112 में नौकरी नहीं दी जाएगी। पढ़ाई से ज्यादा तो अनुभव काम आता है ड्राइविंग। कौन बात है सर, मेरा 92 का लाइसेंस बना हुआ है। आप सोच लीजिए मेरे पास कितना अनुभव है। आवेदन दे उनसे सूचना उन तक पहुंचाए, उन तक सूचना पहुंचाए कि हाँ हम लोग इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कोरोना काल में भी हमने अपना जान लगा के लोगों की सेवा करी है, तो ऐसा ना किया जाए कि हम लोगों को निकाला जाए। प्राइवेट कंपनी आप देख सकते हैं, बैनर लगा है जीवीके कंपनी जो है वो इनको हायर किए हुए हैं। अब आप लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे आगे? कि अगर 10वीं पास नहीं है तो उनकी जो ड्राइविंग है 112 के लिए वो कैंसिल कर दी जाएगी, यानी कि सीधी बात है कि इनकी नौकरी संकट में है। छत्तीसगढ़ में कभी भी किसी को किसी प्रकार की भी समस्या होती है तो ये पुलिस द्वारा सूचना में दिया गया है कि आपको 112 को डायरेक्ट कॉल करना है बिना सोचे। और ये इसलिए क्योंकि जब दुर्घटना होती है तो जो व्यक्ति के साथ में होती है वो समझ नहीं पाता है कि तत्काल पे क्या करें। इसीलिए ये सुविधा जो है सरकार द्वारा बनाई गई है कि 112 पे आप कॉल करेंगे, गाड़ी तत्काल आपके पास में पहुंचेगी और किसी प्रकार की भी जो समस्या होगी उसका समाधान जो है वो तत्काल किया जाएगा। लेकिन अभी शासन ने एक नया नोटिस जारी किया है सभी 112 के ड्राइवर के लिए कि जो भी व्यक्ति, जो भी ड्राइवर अगर 10वीं पास नहीं है तो उसका जो ड्राइविंग है 112 के लिए वो रद्द कर दिया जाएगा। और इससे परेशान सैकड़ों ड्राइवर जो छत्तीसगढ़ में 112 चलाते हैं वो परेशान चल रहे हैं, क्योंकि अनुभव इनके पास जो है काफ़ी लंबा है। किसी के 10 साल, 15 साल, 20 साल अनुभव है गाड़ी चलाने की, लेकिन शिक्षा कहीं ना कहीं कम रह गई है और इसीलिए ये परेशान है और इस परेशानी को लेकर अलग अलग जगह जाकर अपनी बातों को रख रहे हैं। भैया, क्या सरकार ने सूचना दी है और अभी आप लोग क्या परेशान हैं? भैया, परेशानी ये है कि हम लोगों को जो यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, डीएम हैं, उन्होंने हमें बताया कि आप की क्वालिफिकेशन कम है, 8वीं पास है, तो आप को मतलब काम में नहीं रखा जाएगा। ये नया आदेश है? ये नया आदेश निकला है। हम लोग जब पुरानी एबीपी कंपनी थी तो हम लोग उस टाइम हम लोगों को 8वीं वालों को भी लिया गया है। इस कंपनी ने भी जब स्टार्टिंग हुई थी तो हम लोग फॉर्म नहीं भर रहे थे कि हम लोग 8वीं वाले शायद ले चाहे ना ले ये कंपनी। तो हम लोगों को पर्सनली इन्होंने फ़ोन करके बताया कि आप लोग 8वीं वाले हो, पुराने हो, अनुभवी हो, आप लोग आओ, अपना जो भी आपका डॉक्यूमेंट लेके आओ, हम आपको रखेंगे, निकालेंगे नहीं। ये कब की बात है जब आप लोग की भर्ती हुई थी? यहाँ जब हम लोग की स्टार्टिंग भर्ती हुई थी फरवरी 11 की जब से ये कंपनी हैंड ओवर किया है जीवीके ने, तो हम लोग फिर अपना डॉक्यूमेंट लेके इन्होंने हमको रखा और प्लस 4 महीने से हम लोग अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी सडनली ये 20 तारीख को हम लोगों को बताया गया कि आप लोग 8वीं पास हो, आपको नहीं रखा जाएगा। आप लोग की क्या मांग है? हम लोगों की सरकार से यही मांग है कि हम लोग इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, 2018 से। कोरोना काल में भी हमने अपना जान लगा के लोगों की सेवा करी है, तो ऐसा ना किया जाए कि हम लोगों को निकाला जाए। हम लोगों का भी परिवार है, तो हम लोगों के बारे में भी कुछ सोचा जाए। ठीक है। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में कितने लगभग ड्राइवर जो 112 चला रहे हैं वो होंगे और आप लोग का भी वेतन कितना मिलता है? अभी हम लोग को वेतन मिलता है 11,600 रुपया और छत्तीसगढ़ में लगभग 150 से 200 ड्राइवर होंगे जो जो 8वीं से कम निकल 10वीं से कम वाले 150-200 जिनकी नौकरी संकट में है। जिनकी नौकरी संकट में है। जब से 112 चालू हुई 2018 से तब हम सेवा दे रहे हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन में भी हम अपने परिवार को छोड़ के लोगों की मदद की है और पूरे ईमानदारी के साथ ड्यूटी की है। और ये नया कंपनी आया है जीवीके कंपनी, इन्होंने ठेका लिया है। इनका आदेश है कि 10वीं से नीचे वाले को नहीं रखा जाएगा 112 में। हमारा ये निवेदन है कि हम इतने साल से गाड़ी चला रहे हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं और 4 महीने में हमको क्यों बैठाया जा रहा है? क्योंकि जब ये नियम निकाले थे तो हम ड्यूटी नहीं जा रहे थे। तब कंपनी के द्वारा सबको फ़ोन आया गया कि आप लोग पुराने ड्राइवर हो,
आपकी पढ़ाई नहीं देखा जाएगा, एक्सपीरियंस देखा जाएगा, मतलब कितने दिन से गाड़ी चला रहे हो, कैसे चला रहे हो। उस आधार पे हमको बुला के सबसे पैसा भरवाया गया। सिक्योरिटी के तरफ पे ऑनलाइन करके हम 7,500 रुपये भरे हैं, फिर 500 रुपये और भरे, उसका GST भरे हम लोग 90 रुपया। ऐसा करके सब पैसा भरे और बोले किसी को नहीं निकाला जाएगा, अब ड्यूटी करो। अब हम लोग 3 महीना 4 महीना ड्यूटी करने के बाद फिर से आदेश निकाल रहे हैं कि जो 10वीं से कम है पढ़ा लिखा, उसको 112 में नौकरी नहीं दी जाएगी। तो अब बताइए सर, हम इतने साल का अनुभव रख के इतनी अच्छी सेवा देने के बाद भी आपको हम इस उम्र में निकाल रहे तो हम कहाँ नौकरी लेने जाएंगे? परिवार भी संकट में आ कैसे जाएगा। पालेंगे? एक तो हमारा पेमेंट बहुत कम है। हमारा निवेदन है कि हमारा पेमेंट भी बढ़ाया जाए और वापस हमको नौकरी में रखा जाए। अभी तक हमको ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया गया है। 4 महीने से। हाँ, ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया गया है। और ये नौकरी छोड़ने बोल रहे तो हम किस बेस की नौकरी छोड़े, कैसे छोड़े? अपने परिवार को कैसे पालेंगे? क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा तो अनुभव काम आता है ड्राइविंग। कौन बात है सर, मेरा 92 का लाइसेंस बना हुआ है। आप सोच लीजिए मेरे पास कितना अनुभव है, और मेरा पूरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि कहाँ गलती है, कभी ना ड्यूटी में ना कहीं और। 34-35 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ ठीक है, आपको बता देते हैं कि जो 112 में हायरिंग होती है वो प्राइवेट कंपनी, आप देख सकते हैं बैनर लगा है, GVK कंपनी जो है वो इनको हायर किए हुए हैं। अभी अब आप लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे आगे अब अगर नौकरी चलेगी? अब आगे अपने जनप्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं कि हमारे अनुभव को देखते हुए हमें उसी जगह पर यथावत नौकरी पर रखे। आज आप लोग आए थे विधायक कार्यालय, तो वहाँ अपनी बात रखी पूरी? हाँ, रखे हैं और ज्ञापन भी दिए हैं उनको कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम लोग जिस जगह पे कार्य कर रहे हैं उसी जगह पे हमको रखा जाए, और नहीं तो हमें सब पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी भाई ऐसे हो रहे हैं सब अपने जनप्रतिनिधियों को आवेदन दे, उनसे सूचना उन तक पहुँचाएं। उन तक सूचना पहुंचाए कि हाँ हम लोग इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये पूरी बात है। 112 के जो वाहन चालक हैं उनकी नौकरी लगभग संकट में है, क्योंकि ये शासन प्रशासन द्वारा जारी किया गया है कि जो भी व्यक्ति अगर 10वीं पास नहीं है तो उनकी जो ड्राइवरिंग है 112 के लिए वो कैंसिल कर दी जाएगी। यानी कि सीधी बात है कि इनकी नौकरी संकट में है। और आज वैशाली नगर विधायक के पास पहुंचे थे, अपनी समस्या को लेकर अपनी बात रखे हैं। आगे अब इस विषय को लेकर सरकार क्या करती है या GVK कंपनी जो है वो इनके लिए क्या बेहतर उपाय निकालते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन एक बात सत्य है, चाहे आप 8वीं पढ़ें या 10वीं पढ़ें, गाड़ी चलाने के लिए अनुभव ज़्यादा काम आता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे देते हैं।